गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमें लगता है कि उनकी जो प्लेसिंग है इंडिया में वो ऐसे रैंडम कहीं भी है, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं करते। कोई इधर, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, ऐसे प्लेसिंग है उनकी। पर एक्चुअली जब स्टडी की गई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे एंशिएंट टाइम से जो भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसे हम डिकोड करेंगे तो ही उनका हिडन मीनिंग पता चल सकेगा। क्योंकि उस वक्त जो भी चीज़ें होती थी वो ओरल या सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती थी, ताकि कोई उसे चेंज ना कर सके। रिटन फॉर्म हो तो कोई भी उसे ऑल्टर कर सकता है, पर सिंबॉलिक फॉर्म को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। तो अगर हम शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग की जो प्लेसिंग है, जब देखा उन्होंने, स्टडी किया उसका पैटर्न, सारे शिवलिंग को इंडिया के मैप पे डॉट डॉट के से जॉइन किया गया, तो उनका जो शेप है वो शंख के शेप में आता है। तो ये जो शेप है ना, ये इंक्रीजिंग स्पाइरल, इसे पिंगला सीरीज़ भी बोलते हैं। पिंगला सीरीज़ हमारे एक मैथमेटिशियन थे, पोएट एंड मैथमेटिशियन पिंगला करके, उन्होंने ये सीरीज़ भी डिवाइस की थी। मैथ्स में इसे फिबोनाची सीरीज़ कहा जाता है। इंक्रीजिंग नंबर, स्लोली स्लोली द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। इसे नेचर सीक्रेट कोड भी कहा जाता है, इसे गोल्डन रेशो भी कहा जाता है, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीज़ों ने ये पैटर्न अपनाया है। स्लोली स्लोली जैसे स्पाइरल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो मेथड। जैसे एलोवेरा का पेड़ अगर आप देखो तो उसमें पत्ते ऐसे ही गोल 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 फिर बड़े बड़े होते जाते हैं। स्पाइडर का वेब, इट इज़ नॉट राउंड राउंड राउंड, इट इज़ अ स्पाइरल, इंक्रीजिंग स्पाइरल। लोटस का फ्लावर जो है उसमें भी जो पत्ते होते हैं वो पूरे से गोल 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 इंक्रीजिंग स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये कोडिंग देखी गई है। जब इसे स्टडी किया गया, शिव जी के इससे स्टडी किया गया ज्योतिर्लिंग के शेप से, तो पता चला कि शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग जो ये फिबोनाची पैटर्न या पिंगला सीरीज़ फॉलो करते हैं, ये लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से चलते हैं। अब लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? सिंपल में अगर मैं बताऊं तो लॉ ऑफ वाटर क्या है? वाटर कैसे फ्लो होता है? हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होता है। तो एनर्जी भी जो है, जब हम लॉ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी भी हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया में फ्लो होती है। तो ये जो सारे ज्योतिर्लिंग है, ये इस तरह से प्लेस्ड है कि वो पूरे एनर्जीज जो है, ज्योतिर्लिंग इज अ सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो ये पूरे एनर्जी से गोल 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 शंख के फॉर्म में पूरे इंडिया में जब फैलती है तो एवरीबडी गेट्स बैलेंस्ड एनर्जी। एग्जाम्पल लीजिए कि शंख, शंख को हम मुंह में रख के ब्लो करते हैं तो नॉर्मल एयर ही ब्लो करते हैं हम, पर जब वो एयर शंख में घूम के बाहर निकलती है और शंख की आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? सोचिए कि अगर ढोल बज रहे हैं तो हमारा रिएक्शन इमीडिएटली डांस का आता है, पर शंख बजता है तो शंख जैसे ही बजता है तो हम एकदम, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शंख बज रहा है, आप सोचें कितना सुंदर शंख बज रहा है, कौन बजा रहा है, कहाँ बज रहा है? इमीडिएटली उस साउंड के साथ आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। हम जो ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं, उनका तो ध्यान इमीडिएटली लग सकता है। इसको कहते हैं आत्मभाव बढ़ना। ये कब बढ़ता है? जब हमारे एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं। तो शंख के एक 2 सेकेंड 5 सेकेंड साउंड से अगर हमें इतना असर हमारे बॉडी पे हो सकता है, तो ये एनर्जीज, ज्योतिर्लिंग की एनर्जीज जब इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और हम जब उनके दर्शन करते हैं तो कितना इमेंस इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे हो सकता है। पर ये इफ़ेक्ट कैसे होता है? क्योंकि जब हम उनके दर्शन करते हैं तो बैलेंस्ड एनर्जी हमें मिलती है। जब बैलेंस्ड एनर्जी हमें मिलती है तो हमारे सारे चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं, हम मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो वहाँ जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 10th स्टैंडर्ड की कोई टीचर बहुत अच्छा सिलेबस पढ़ा रही है मैथ्स में, पर अगर 5th का बच्चा 10th का लेक्चर अटेंड करे तो उसे कोई चीज़ समझ में आएगी? कुछ नहीं समझेगा। वही 5th 6th 7th 8th 9th पास करके जब वो बच्चा उस 10th वाले टीचर का लेसन अटेंड करे, सेशन अटेंड करे, तो उससे पूरा नॉलेज मिलेगा, हर चीज़ उसके लिए एकदम क्लियर होगी। इसीलिए ये बैलेंस्ड एनर्जी एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने चक्र बैलेंस करने के लिए, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि वो एनर्जी हम ग्रहण कर पाएँ,
तब हमें बेनिफिट होता है। इसलिए आपको गुरु सानिध्य में, जीवंत गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करते जाना चाहिए। धीरे 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 हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते जाती है और एक लेवल आता है जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए बचता ही नहीं है। नॉर्मली जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है कि हाँ, हम ये मंदिर के दर्शन करेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और हमें कुछ कुछ फ़ायदे होते जाएंगे, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो निकलती जाएगी। और जब इस इंटेंशन से जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस अपने प्रॉब्लम पे रहता है, एनर्जीज़ ग्रहण करने पे नहीं रहता है। कंसेप्ट क्या है? एनर्जीज़ ग्रहण करो, अपने सांसारिक दुनिया में आओ और उस बैलेंस्ड एनर्जी से काम करो पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। ये कंसेप्ट फॉलो अगर हम करें तो बहुत फ़ायदे होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि ज्योतिर्लिंग जो है, इट इज़ अ मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको भी एक डिकोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। हमेशा शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग पे गिरता रहता है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो जो एनर्जी सोर्स है उसे ठंडा रखना ज़रूरी है। हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उस पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, ये सारी ठंडक देने वाली चीज़ें हैं। कहते हैं ना, एसिडिटी में कच्चा दूध पीना चाहिए, उससे ठंडक मिलती है। सेम कंसेप्ट, बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, ये भी ठंडक देने वाली चीज़ें हैं। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, शिव जी के माथे पे हमेशा चांद, आधा चांद, चांद इज़ ऑल्सो कूलिंग इफेक्ट। उनकी जटाओं में गंगा, अगेन इट इज़ अ कूलिंग इफेक्ट। तो सिम्बॉलिकली भी हम ये मानते हैं कि शिव जी इज़ अ ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी। हम उस शेप, शिवलिंग का भी एक पर्टिकुलर शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं तब उसका जो पानी है वो जब साइड के इसमें से जाता है तो कभी भी उस पानी को तीर्थ करके नहीं पिया जाता है। अब रिसेंटली मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर गई थी तो वहाँ पे भी वो जो चैनल है उससे पानी चला जाता है, गायब हो जाता है कोने में जाके, अंडरग्राउंड या आसपास जो नदियाँ हैं वहाँ पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब उस पर जल चढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो शिव के साथ शक्ति हम कहते हैं, तो वो जो शक्ति के रूप में जो एनर्जी निकलती है वहाँ से, उसे हम तीर्थ के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। वो जब डाइल्यूटेड फॉर्म में किसी वाटर बॉडी में, हमेशा ज्योतिर्लिंग किसी न किसी नदी के साइड में है। क्यों? क्योंकि वो जब एनर्जी जाएगी, ट्रेमेंडस एनर्जी, वो वाटर बॉडी में जाएगी, उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में सबको मिलेगी, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। कभी भी वहाँ जहाँ से वो चैनल से जहाँ से पानी जाता है हम उसको लांघते नहीं हैं, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, उसे लांघा नहीं जाता, उसे क्रॉस नहीं करते हम कभी, उसकी रिस्पेक्ट में। प्रदक्षिणा में हम लोग यू फॉर्म में प्रदक्षिणा करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। अब यू प्रदक्षिणा क्यों की जाती है, क्रॉस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये जो ज्ञान है शिव जी का डिकोडेड फॉर्म में, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उतना ही नॉलेज गेन कर पाते जहाँ तक हमारी लिमिटेशन, एक सीमित दायरा है, उसके बाहर हम उसका क्रॉस नहीं कर पाते। हम पूरी चीज़, हर चीज़ डिकोड नहीं कर पाते सृष्टि की। तो ये पूरा क्रॉस नहीं करना उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें हम भगवान को, क्रिएटर को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश करनी पड़ती है हमें। शिवलिंग का एक मेजर हिस्सा अंडरग्राउंड होता है और थोड़ा ही हिस्सा ऊपर होता है। अगर आप शिवलिंग देखो तो किसी भी पुराने टेम्पल में जाओ तो हमेशा शिवलिंग के लिए आपको नीचे स्टेप्स उतरने पड़ते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अंडरग्राउंड, इट इज़ नॉट अबव द लेवल। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उसकी इतनी इमेंस एनर्जी है कि उसे ठंडक रखने के लिए, उसे ठंडा रखने के लिए उसके नदी के किनारे मट्टी में अंदर अंडरग्राउंड में बनाया जाता है, ताकि उनकी गर्माहट, एक्स्ट्रा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सके। और जब ये साइंस ने डिकोड किया, इस शेप को डिकोड किया, उसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, सिंबॉलिकली डिकोड किया और जाना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी मानी। जैसे हमको पता है कि एनर्जी, हम लकड़ी जला के एनर्जी मिलती है, हमें खाना बनाते हैं, हम कोयला जला के एनर्जी मिलती है, हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पर एटॉमिक एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है। इतनी ज़्यादा एनर्जी कि उसे हैंडल करना ओपन में पॉसिबल नहीं है।
तब एक जब एटॉमिक सेंटर बनाया गया, न्यूक्लियर सेंटर बनाया गया, एक रिएक्टर बनाया गया कि जिसमें हम उस एनर्जी को बनाएंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उसका शेप शिवलिंग के फॉर्म में बनाया गया। हमारा जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है BARC, वो उसी शिवलिंग के शेप में है। मैक्सिमम पार्ट इज़ अंडरग्राउंड ताकि उसको ठंडक मिल सके। इट इज़ नियर वाटर बॉडी। उसमें जैसे शिवलिंग में कंटिन्यूसली पानी चढ़ाया जाता है, उसमें भी कूलिंग के लिए मॉडरेटर्स, कूलिंग रॉड्स के लिए पानी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारा कंसेप्ट उन्होंने शिवलिंग से ही लिया है। मतलब एंशिएंट टाइम में हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मैक्सिमम एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, उसे कैसे हैंडल करना है, किस शेप में हैंडल करना है, कैसे उसे प्रिजर्व करना है अंडरग्राउंड रख के, कैसे उसके ऊपर चढ़ाया हुआ जल जो इतनी सारी एनर्जीज लेकर आएगा, उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा कंसेप्ट हमारे ज्योतिर्लिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसीलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग इतने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका जो डिकोडिंग है, इसका 50% भी अगर हम समझ लें तो इतना फ़ायदा हमें हो सकता है। जैसे शिवलिंग पे चढ़ाया जल या तो अंडरग्राउंड या तो किसी वाटर, नदी वगैरह में मिला दिया जाता है, कभी भी हमें ओपन में नहीं मिलता। वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वेस्ट है, वो भी अंडरग्राउंड ही वो लोग डाल देते हैं, दफन कर देते हैं, रॉक्स वगैरह से सील कर देते हैं पूरा। ये सारा प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कि हम शिवलिंग को कैसे मानते हैं, कैसे पूजते हैं, उस हिसाब से फॉलो किया गया। हम शिव जी को बहुत भोले बाबा मानते हैं कि वो जल्दी से मान भी जाते हैं पर जल्दी से गुस्सा भी हो जाते हैं। जब शिव जी को गुस्सा आ जाता है तो प्रलय आ जाता है, तीसरी आँख खोली तो सब भस्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये हम मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि शिवलिंग में इतनी एनर्जी है कि वो सबको भस्म कर सकती है। सेम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर हैज़ ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा अगर लीक भी हो जाए वो एनर्जी तो कितना मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे हमने देखा जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था तो पूरा का पूरा वो एरिया, पूरा का पूरा वो सिटी ख़त्म हो गई थी। ये सारा का सारा कंसेप्ट हमारे ग्रंथों में, पुराणों में ऑलरेडी मेंशन्ड है। बस फ़र्क इतना है कि हम जितना डिकोड कर पाते हैं उतना ही उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जब शिवजी टेम्पल्स की बात करते हैं, सो केदारनाथ से रामेश्वरम स्ट्रेट लाइन में 5 टेम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो 5 टेम्पल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किए जाते हैं। तो कैसे, उस वक्त क्या कंसेप्ट था उनके पास डायरेक्शन का कि जिस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे वो बना है बस उसी को फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए। ये 5 टेम्पल्स की अगर हम डेटिंग देखें तो 5000 साल पहले बने हुए टेम्पल्स हैं ये। आज 2024 मतलब 2000 ही साल हुए हैं, 2000 साल से और 3000 साल पहले की ये टेम्पल्स हैं। तो इतना नॉलेज, इतना ज्ञान तब भी हमारे पास था। सोमनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग पे एक स्तंभ है, एक पिलर है जिसके में एक एरो है, वो एरो स्ट्रेट साउथ पोल को पॉइंट करता है। इतने पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि वहाँ से, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से साउथ पोल तक अगर आप जाओगे तो कोई लैंड बीच में नहीं आता। इतने हज़ारों साल पहले लिखा हुआ जो स्क्रिप्चर है वो आज भी सही बैठता है। और सच में आज भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से साउथ पोल के स्ट्रेट लाइन में कोई भी लैंड नहीं आता। आज तक हम इसका मतलब भी डिकोड नहीं कर पाए। क्यों ये 5 जो टेम्पल्स हैं, केदारनाथ, रामेश्वरम, क्यों एक लाइन में है, हम इसे भी डिकोड नहीं कर पाए। हमें सिर्फ ये पता है कि ये 5 टेम्पल हमारे 5 महाभूत, 5 एलिमेंट्स को डिकोड करते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। बस इतना हम जान पाए। पर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द पर्पस, ये अभी तक हमें नहीं क्लियर है। सो कुछ नॉलेज अभी भी बाकी है। तो ये इमेंस नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, ऑफ क्रिएटर, ये जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जितना डिकोड कर पाए। और वो भी डिकोडिंग कब होगी, जब हम फेथ रखेंगे, भाव रखेंगे, उस भाव से हम आगे बढ़ेंगे तब। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है, जब भी आप शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओ तो इस भाव से जाओ, इस लेवल से जाओ, स्पिरिचुअल लेवल आपका इतना हो कि वहाँ की एनर्जीज आप ग्रहण कर पाएँ, अपने आप को बैलेंस्ड कर पाएँ
और जब वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके आए तब आपका जो सांसारिक जीवन है वो बैलेंस्ड रहे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की राह में आप एक कदम आगे बढ़े। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।